नीलू कुमार, आई एम एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो एंड वास्तु एक्सपर्ट। हमें सिखाया है कि कैसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। Thank you, sir. We are having two entrepreneurs, Prasanna Risbooth, who is into digital marketing. He is a trainer into digital marketing, and Praveen Dekar, he is an architect. So, starting आपने अपनी जर्नी डिजिटल मार्केटिंग में कैसे स्टार्ट की? डिजिटल मार्केटिंग जो मैं ये फील्ड में काम कर रहा हूँ, इस फील्ड में मैं पहले से ही था एंड आई वाज अ लॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। मैंने जब मेरी करियर की शुरुआत की, आई ग्रेजुएटेड बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा मन नहीं लगा। आई वाज मोर अट्रैक्टेड टू कंप्यूटर्स में आने के बाद ऑब्वियसली लॉट ऑफ डिफरेंट टूल्स जब नए नए आ रहे थे, डीटीपी था, डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, बहुत सारे टूल्स नए नए आ रहे थे। आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड बाय दिस एंड आई वांटेड टू वर्क ऑन दोज टूल्स। तो हम लोगों ने ये सब, मेरा खुद का बिजनेस चालू किया, प्रमोशंस चालू किया, हम लोगों ने मार्केटिंग कर रहे थे एंड ऑल दिस वॉज गोइंग ऑन वेरी वेल। बट ये जो गैप मैंने नोटिस किया, बहुत कस्टमर्स को जो प्रॉब्लम फेस होती थी उसमें, जो क्रिएटिव जो हम लोग बनाते थे या वेबसाइट बनाते हैं, कस्टमर्स को बना के देते हैं, बट लॉट ऑफ टाइम्स पीपल फेस दिस प्रॉब्लम कि जो उनको चाहिए वो उनको प्रॉपरली मिलता नहीं है एजेंसी से बना के। तो देन आई नोटिस दिस गैप और मैंने सोचा भाई हम लोग ये खुद ट्रेनिंग क्यों नहीं चालू करते हैं, व्हाई नॉट ट्रेन पीपल सो दैट ये सब चीज़ें वो खुद कर सकेंगे। तो जैसे क्रिएटिव्स बनाना है, वीडियोस बनाना है, वेबसाइट बनाना है, ईमेल मार्केटिंग करना है, कंटेंट लिखना है, तो ये सब के लिए मैंने एक मॉड्यूल तैयार किया और ये मॉड्यूल हम लोगों ने लॉन्च किया अराउंड 4 साल पहले। हम लोगों ने ट्रेनिंग चालू की है, 1.5 साल तक हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में फिर पैंडेमिक की वजह से सब बंद पड़ गया। लेकिन ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम लोगों ने तभी चालू किए, पीपल वेर इंटरेस्टेड बिकॉज दे वांटेड टू लर्न डिजिटल, क्योंकि ये अभी लोगों को मालूम पड़ गया है कि अभी इसके आगे डिजिटल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ मस्ट, नाउ एवरीवन शुड लर्न। और वो चालू कर दिया जैसे ही कोविड का थोड़ा इफेक्ट कम हो गया, वी रीओपन्ड एंड देन मैंने पूरा ऑफलाइन ट्रेनिंग्स दोबारा से चालू कर दिया, क्योंकि ऑफलाइन ट्रेनिंग्स में जो एक पर्सनल टच मिलता है वो ऑनलाइन में मिस आउट होता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये चीज़ें सीखने के लिए ऑनलाइन से ज़्यादा लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग पसंद करते हैं। देन आई स्टार्टेड दीज ऑफलाइन ट्रेनिंग्स। तो आपने जब ये ऑफलाइन स्टार्ट किया तो आपने अपनी कोई स्कूल या अपना कोई क्लासेस शुरू किया कि आप लोगों के घर जाकर उनको 1-on-1 ट्रेनिंग दे रहे थे, कैसे हो रहा था सर? ये ऑफलाइन ट्रेनिंग जब हम लोगों ने चालू किया है तो बेसिकली एक चीज़ मैंने और दिमाग में रखी, कॉस्टिंग ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली पैंडेमिक के बाद बहुत लोगों का बिजनेस सफ़र हो गया था, बिजनेस प्रॉपर से चल नहीं रहा था। बट ऑब्वियसली पैसा तो आना चाहिए, लोगों का घर चालू रहना चाहिए, तो बिजनेस कुछ ना कुछ तरीके से तो बिजनेस बढ़ाना है। तो पीपल ऑल्सो वॉन्टेड टू इन्वेस्ट बट दे वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि अगर ग्रुप ट्रेनिंग हम लोग चालू करते हैं तो ये बिजनेस को भी फ़ायदा होगा। मुझे तो मेरा जो चार्जेस है जो ट्रेनिंग का लेता हूँ वो मिल जाएगा, लेकिन लोगों में अगर ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो उनको आसानी हो जाएगी। तो इसकी वजह से मैंने ग्रुप ट्रेनिंग स्टार्ट की। ओके, सो आपके अब तक कितने ग्रुप्स हो चुके हैं? अब तक 6 ग्रुप्स हम लोगों ने किए हैं ग्रुप ट्रेनिंग में। 1-to-1 ट्रेनिंग तो हम लोग की चालू होती ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों ने ये ग्रुप ट्रेनिंग के लिए बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बिकॉज एज आई सेड बहुत लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है कॉस्ट की वजह से वो लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हो गया है। सो कमिंग बैक टू यू, आप इनसे जब कनेक्ट हुए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, सो आपको वो आर्किटेक्ट में या आपकी फील्ड में कैसे वो हेल्पफुल रहा? हमें ना हर बार हमारा वीडियोस है या क्रिएटिविटीज है या जो भी हमारा काम है वो है टू शेयर इट ऑन दी सोशल मीडिया। तो मुझे उतना ही पता था कि ऐसा ही करना है, लेकिन वंस आई जॉइन दिस सेशन उसके बाद पता चला कि वो थंबनेल है, उसका कुछ तो एक बनाना पड़ता है पोर्ट्रेट, ऐसा कुछ तो एक कानवा ऐप है, वहाँ पे आप और बेटर कर सकते हो कि ये चीज़
का जो सब्जेक्ट है उनकी क्यों बनाया गया है, किसके लिए, सो दैट मोर, क्योंकि उसके हैशटैग्स भी है वो हमको पता चला कि उसके वजह से अभी मोर पीपल कैन सी दैट इज समथिंग हेल्पफुल फॉर मी. So when you started your architect career, how you started, how you get into the architecture thing? आपने जैसे कहा कि आपको भी 4 साल हुए, but the total year of experience that you hold is more than 10 years. So ये switch कैसे हुआ? So when I joined my job, तो पहले से दिमाग में था कि आफ्टर 40 I will not work. वो तो दिमाग में था ही. अभी वो कैसे करें ना, तो फिर हमने जॉब किए, सब किए, और उसके बाद लास्ट जॉब इज एट दुबई. तो दुबई में जाते हो आप फाइनेंशियली और एक सेटअप हो जाता है आपका. सो व्हेन आई केम बैक फ्रॉम दुबई, मैंने वाइफ को बोला कि अभी मुझे 2 साल दो, अगर ये 2 साल में मेरा कुछ ना हो पाए तो अगेन आई गो बैक टू जॉब एंड देन आई विल नॉट थिंक अबाउट डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस और बिजनेस और एनीथिंग. लेकिन लकीली चालू हुआ, बैड लकीली फिर उसमें लॉकडाउन भी आया, लेकिन दैट लॉकडाउन बिकम्स माय सक्सेस स्टोरी. क्योंकि वहां पे मैंने सबसे ज्यादा काम किया. आई डिजाइन एंड एग्जीक्यूटेड 6 स्टोर्स इन 6 months इन द प्रॉपर लॉकडाउन, जून से लेके दिसंबर. लॉकडाउन में तो वर्कर्स भी को भी काम करना अलाउड नहीं. हाँ, तो इफ यू नोटिस, जैसे लॉकडाउन था जहाँ मार्च, यस, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना हमने कुछ नहीं किया. घर पे बैठे यही सोच रहे थे कि अभी क्या किया हमने, मतलब लोग दुबई से आते नहीं और मैं दुबई से आ गया. तो वो सब बैक ऑफ द माइंड नेगेटिविटी चल रही थी. लेकिन लकीली 1 जुलाई से ऑर्गेनिक आहार नाम का एक स्टोर चालू हुआ, वो चला. तो क्योंकि तब वो फूड इंडस्ट्री सब चालू रहते थे ना, बाकी कुछ रहते थे. सो वी ट्राई टू यूज मिनिमम लेबर, 3-4 लेबर से लेके, क्योंकि वहां पे ही रहना पड़ता था उनको. तो वहां से करके हमने एक स्टोर खोला. एक स्टोर अच्छा चला तो दूसरा स्टोर खोला, दूसरा स्टोर अच्छा कि उसके बाजू वाले ने किया, उसके किया तो उसका एक रेफरेंस मिला. तो ऐसे कर करके 6 महीने में आपके 6 स्टोर हो गए. तो ज्ञान हमको ये मिला कि आपको पैसे की जरूरत नहीं रहती कभी, कि दिमाग चालू रहना चाहिए, वेदर इट इज लॉकडाउन और एनीथिंग. सो दैट इज द सीख मिली है, और तब से फिर आगे चल ही रहे हैं. सर, तो जब आप ये ऑफलाइन क्लासेस सिखाते हो, हर किसी को आपकी जो कंसेप्ट से, जो बेसिक से लेके एक हाई लेवल के डिजिटल मार्केटिंग के कंसेप्ट, आप उनको कंसेप्ट सिखाते हो, क्योंकि मैं भी उनकी स्टूडेंट रही हूँ, तो वो मुझे पता है वो क्या क्या सिखाते हैं. बट आपने कहाँ से ये सब सीखा? सर, ये सब चीज़ें एक्चुअली हर एक आदमी जो अपने अपने फील्ड में काम करता है, ही गेन्स नॉलेज थ्रू दैट इटसेल्फ. वो कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ती. अब आप कोई भी फील्ड में ले लो, जो भी उस फील्ड में काम कर रहा है, जो बेसिक आपने नॉलेज दिया होगा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज होता है आपका एक्सपीरियंस. आपने अगर 15-20 साल एक ही इंडस्ट्री में गुजारे हैं, obviously you have a lot of knowledge about that industry also, and also about what exactly people require about that. और वही चीज़ मैंने नोटिस की और वही चीज़ मैंने पिकअप की कि लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में एग्जैक्टली क्या चाहिए, एंड वेयर द मेन गैप इज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस. तो ये मैंने कैच किया, और इसके ऊपर मैंने खुद पहले रिसर्च किया. रिसर्च करने के बाद ये मॉड्यूल्स मैंने बनाए, एंड देन आई स्टार्टेड द बैचेस. सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट डिसएडवांटेज, और आई वुड से आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही होगी ये चीज एक्सक्यूट करने में, लोगों को सिखाने में, या आपको ये जर्नी स्टार्ट करने में और इसको कंटिन्यू करने में? सी प्रॉब्लम्स तो हर एक बिजनेस में आती हैं. जब आप काम कोई भी शुरू करते हो तो प्रॉब्लम्स obviously are there. You should know and you should understand how to overcome those problems and move ahead. जब मैंने ट्रेनिंग्स चालू किया, बहुत सारे लोगों ने यही सवाल किया कि भाई हम लोग तो काम बाहर देते हैं, एजेंसी की बात देते हैं, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे स्टाफ को क्यों आप सिखाओगे, क्या करना है. तो ये जब मैंने नोटिस किया तो मैंने वही पॉइंट पकड़ के लोगों को अप्रोच करना चालू किया कि आप काम करवा के लेते हो बाहर से, एजेंसी से, लेकिन आपका पैसा कितना खर्च होता है वो जनरली हम लोग गिनते नहीं है. महीने को जो कॉस्टिंग है वो हम लोग एजेंसी से लेते रहते हैं और काम करवा के लेते हैं. बट जब अगर आप कंपैरिजन करते हो तभी आपको मालूम पड़ता है कि भाई आप अगर ये काम इनहाउस करके लेंगे, अपने ही स्टाफ को ट्रेन करके लेंगे, तो ये काम ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, लेकिन कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी. और जो हमारे दिमाग में है, जो कंटेंट जो हम लोगों को चाहिए,
वो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से Express कर पाएं। कंटेंट से बना सकते तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप खुद एक डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर दो, लोगों के लिए फ्लायर्स और सब कुछ बना, बल्कि सिखाने के Obviously, से ज्यादा ये- वो आपके लिए और प्रॉफिटेबल होता? हाँ जरूर, यस ऑब्वियसली दैट वुड हैव बीन मोर प्रॉफिटेबल, बट मेरा मेन इंटेंशन कभी ये नहीं था कि किसी भी चीज़ जो भी हम लोग बिजनेस करेंगे, काम करेंगे, उसमें पैसा ऑब्वियसली इज देयर, एनीथिंग व्हाट एवर यू डू यू रिक्वायर मनी। Yes. कोई भी काम करता है ऑब्वियसली पैसे के लिए ही करता है, बट मेन चीज़ होती है सेटिस्फैक्शन। जो आप काम करते हो उसमें अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है और आप अपने कस्टमर को खुश रख सकते हो, वो आपको ज़्यादा खुशी देता है। एंड आई फाउंड कि मेरे केस में मैं काम कुछ बना के दूं या एग्जीक्यूट करके दूं, उससे ज़्यादा अगर मैं लोगों को सिखाता हूं तो मुझे भी ज़्यादा खुशी मिलती है, एंड आई एम मोर हैप्पी विद दैट, जिससे मैंने ये ट्रेनिंग में आने का फैसला किया। वंडरफुल सर, वंडरफुल। सो आपके और फ्यूचर गोल्स क्या है? कुछ अपने इसके आगे भी और आप कुछ करने वाले हो? ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग ये जो फील्ड है, आप कितना भी उसमें काम करोगे, इट्स लाइक यू आर वेरी स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन। इतना बड़ा वास्ट फील्ड है, तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो वांट टू गो अहेड एंड लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच आर कमिंग विद डिजिटल मार्केटिंग। जैसे आपको खुद का अगर ऐप बनाना है, यस, विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट ने नए नए सॉफ्टवेयर्स लेके आए हैं, मेटावर्स लॉन्च किया है, बहुत सारे नए नए टूल्स आ रहे हैं, लेकिन इन सब का बेनिफिट हम लोग सामान्य लोगों तक या बेसिक जो सिंपल बिजनेसमैन है, फ्रीलांसर्स हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये आइडिया मुझे लोगों तक पहुंचाना है। ये जो चीज़ें हैं ये मुझे लोगों तक पहुंचाना है। वाओ सर, वेरी गुड, वेरी थॉटफुल सर, वेरी थॉटफुल। थैंक यू। सो प्रवीण जी, आप जब डिजाइनिंग करने जाते हो, सो सर डिजिटल सिखाते हैं, डिजाइनिंग सिखाते हैं, बट अगर किसी का घर या ऑफिस या कुछ भी जब डेकोरेट करना हो, तो आपका डिजाइनिंग, आपका क्रिएटिविटी वो दिखना चाहिए। वो जब तक लोग देखेंगे नहीं, लोग समझेंगे नहीं कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। नो डाउट आप आर्किटेक्ट में आप ड्राइंग करके उनको सब दिखा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, हाउ सक्सेसफुल और हाउ मच परसेंट ऑफ रेट आपका जो ड्राइंग है वही वो रिजल्ट में दिखता है? अच्छा, तो वी टेक वेरी मच केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग कि जो हमने जैसे कैसे आपका ऑफिस दिखेगा या घर दिखेगा, उसके लिए हमने एक 3D बनाते हैं। तो 3D जस्ट बनाने के लिए नहीं बनाते, उसके ऊपर लाइट ऐसी डाल दी या डेकोरेटिव लाइट डाल दी ताकि वो अच्छा लगे, वो ऐसे नहीं करते। जो हम लाइट दिखाते हैं या जो कलर स्कीम है या जो टेबल है या जो भी आर्टिफैक्ट्स भी है, वो ऐसे दिखाते कि वो मिले, उसको पहले देखते कि उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, उसके बाद ही हम उसको व्यू में डालते हैं। सो इसलिए हमारा जो भी 3D व्यू है विच इज एग्जैक्टली मैचिंग विद दी आर करंट लाइव दिस थिंग। बट समटाइम्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी में बहुत फर्क आ जाता है। आप क्वांटिटी में दिखा देते हो कि आपका घर इतना अच्छा सुंदर दिखेगा, इतनी सारी लाइट्स होगी, बट जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन पे आता है द क्वालिटी, वो लाइट्स का 10,000 वाली लाइट 2 महीना टिकती है, कई बार 100 रुपए वाली लाइट सालों साल टिक जाती है। सो वो डिफरेंशिएट कॉमन लोग नहीं कर पाते, बिकॉज यू आर इनटू दिस फील्ड, आप कर पाते हो। सो हाउ people can find out कि ये चीज अच्छी होगी या ये चीज अच्छी होगी, how they can save their money on all those things? तो एक तो वो हम बता देते हैं कि एलईडी यूज करेंगे तो ये कॉस्ट सेविंग होगा वगैरह वगैरह। एंड वी हैव लॉट ऑफ वेंडर्स, वी आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years। मतलब ऐसे नहीं कि एक नया कोई बंदा है और उससे लाइट लिया और उसका खराब हो गया तो क्या करेंगे। सो वी ऑब्वियसली ऑल वेंडर्स आर गिविंग 2 years वारंटी, बट वी हैव वेंडर्स लाइक फ्रॉम 15 years। आप इसी को आप फोन करोगे ना कि प्रवीण जी आपका क्या होगा, वो खुद बंदा आपका चेंज करके चला जाएगा। तो दैट इज दी आर यूएसपी यू कैन से। So we are also having Amar Gandhi who is into astrology. When you started your astrology journey? एस्ट्रोलॉजी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ कि मेरा बैकग्राउंड आईटी है। जो कुंडली सॉफ्टवेयर बनाया है ना, उसमें एज ए मैं कंसल्टेंट करके कंसल्टेंसी देता था। तो प्लेनेटरी मूवमेंट का कैलकुलेशन उसमें फिट किया। फिर जब मेरा बैट पैच चालू हुआ, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजरों के पास गया, उन्होंने बताया कि जो कुछ भी उन्होंने बताया वो पैसे के लिए ही बताया, जो पैसा ही खींचने का ट्रैक किया।
फिर मैं ट्राई किया कि अभी मैं क्या करूँ। तो भी एक उमेश भाई जो एस्ट्रोकॉम के मालिक है, उमेश भाई, उन्होंने ने गाइड किया कि अमर भाई आप खुद ही एस्ट्रोलॉजी सीखो। और मैंने वो सीखना चालू किया क्योंकि प्लेनेटरी कैलकुलेशन तो दिमाग में क्या कैलकुलेशन बैठा था तो दिमाग में था। फिर मैं एस्ट्रोलॉजी किया, मेरा बैकग्राउंड IT मार्केटिंग में था, वो दोनों साथ में पैरेलली मैं कर रहा था। तो आप एस्ट्रोलॉजी में एग्जैक्टली क्या करते हो? मतलब भविष्यवाणी करते हो कि काल कैसे हैंड रीडिंग पामिस्ट्री करते हो, क्या करते हो आप? एस्ट्रोलॉजी में मेरा जो इसने मुझे सिखाया उसने टोटली बेस्ड ऑन द हॉरोस्कोप, कुंडली के हिसाब से। मैं पाम रीडिंग नहीं जानता। इवन मैं वास्तु भी करता हूँ तो भी मैं एज पर द हॉरोस्कोप के हिसाब से ही वास्तु करता हूँ, क्योंकि जिसने वास्तु मुझे सिखाया उसने वही सिखाया कि दिशाएं जो है वो भगवान ने बनाई है, कोई भी दिशा को गलत मत बोलो। भगवान की रचयिता को आप कभी भी गलत बोलने मत जाओ। हाँ, लेकिन आपको कौन सा एनवायरनमेंट, कौन सा प्लेस सुटेबल है, आप वहां जाके बैठ जाओ और वो डिसाइड करता है आपके हॉरोस्कोप। सिमिलर वे में बिजनेस कार्ड वास्तु में भी मेरा काफी टेस्टिमोनी CS और डॉक्टर्स लोगों का मिला है। एज पर तो कुंडली मैं वही देखता हूँ कि कौन सा प्लेनेट उनको फेवरेबल है, वही चीज उनके वास्तु में और बिजनेस कार्ड वास्तु में वही चीज इम्प्लीमेंट करता हूँ। और जो आपको अनफेवरेबल है उसकी उपासना देता हूँ। दिस इज माय मेन। सो आपके अब तक कितने सक्सेसफुल क्लाइंट्स रहे होंगे? अराउंड मुस्लिम से गिनेंगे तो 8 रहे और मैक्सिमम 100 से ऊपर क्लाइंट रहे। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप जैसे हम आपके स्टूडेंट्स है डिजिटल मार्केटिंग में, बट ये एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कितना इम्प्लीमेंटेशन करने लायक है और कितना इसमें से रिटर्न्स या सक्सेस और आई वुड से आपको कितना बेनिफिट होता है इन सब चीज़ों से, डिजिटल मार्केटिंग से? कोई भी बिजनेस आप चालू करते हो, आप किसी भी तरह का बिजनेस करो, बिजनेस का एक अल्टीमेट एम होता है कि आपको कस्टमर्स चाहिए, आपको उसके लिए प्रमोशन या मार्केटिंग करना ही पड़ता है। आप कोई भी शॉप खोल के बैठो, सामने से आपको कस्टमर नहीं आएंगे, कहीं पे आपको पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, कहीं बैनर लगाना पड़ेगा, एड्स न्यूज़पेपर में देने पड़ेंगे। तो ये सब ट्रेडिशनल वेज ऑफ मार्केटिंग थे, ये लोग पहले से ही करते थे। जब डिजिटल मार्केटिंग आया तब लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट दिखाना चालू किया, क्योंकि नए जनरेशन को डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा पसंद है। नए जनरेशन के लोग सोशल मीडिया पे बहुत हैं, तो बिजनेसेस पे भी ये सोचा कि हम लोग अगर डिजिटल प्रेजेंस अपना बनाते हैं तो दैट विल हेल्प अस टू रीच आउट टू आवर टारगेट ऑडियंस मोर इजीली। और ये कुछ हद तक सही भी है कि जो आपका ऑडियंस है उसमें से जो मेजर ऑडियंस है यंग लोग होते हैं, वो ज़्यादा होंगे, तो वो आपके बिजनेस ऑनलाइन ज़्यादा देखना पसंद करेंगे और उसमें से आपको इन्फॉर्मेशन आप उन तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हो। तो किसी भी बिजनेस को अगर टिकना है तो उसको ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है और इससे लोगों तक पहुंचना उनका बहुत आसान हो जाएगा। इट्स लाइक अ बेसिक नीड फॉर बिजनेस। जैसे हमें विजिटिंग कार्ड चाहिए वैसे हमें डिजिटल कार्ड भी चाहिए। यस, वेरी नाइस। सो थैंक यू 3 of you, 3 एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स। थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, अपनी नॉलेज शेयर की एंड विश यू ऑल द लक, गुड लक टू यू एंड थैंक यू सो मच गाइज। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, डू कमेंट योर व्यूज कि आप इनसे और क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइज, थैंक यू।